हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स देने वाला हूं जो कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ चल रही है। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव टू लिसन टू दिस, स्पेशली इफ़ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट। नाउ मैं इंडियन स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मुझे इंडिया की कोविड सिचुएशन के बारे में पता है। बट अगर आपकी कंट्री में भी कोविड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है देन एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ थिंग्स फॉर योर कंट्री एज वेल। तो अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, पिछले एक हफ्ते से आई वॉज वार्निंग यू, आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात हो रही है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इंडिया बिकॉज ऑफ कोविड केसेस। एवरीबडी इज टॉकिंग कि इंडिया में जो कोविड केसेस हैं दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। एंड उसी चीज़ का एक ये इम्पैक्ट हुआ है, आई एम नॉट श्योर आपने वो न्यूज़ सुनी है या नहीं सुनी है, कि न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं फॉर इंडिया फॉर 2 वीक्स। न्यूजीलैंड में 23 पैसेंजर्स थे इंडिया से, जिनमें से 17 को कोविड था एंड उसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। नाउ न्यूजीलैंड के बॉर्डर्स पहले भी बंद थे बट दिस टाइम दे आर नॉट इवन अलाउइंग देयर ओन सिटीजन्स टू कम बैक। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। नोबडी कैन स्टॉप देयर सिटीजन्स टू कम बैक टू देयर होम कंट्री। फिलहाल तो उन्होंने बॉर्डर्स बंद किए हैं, सेइंग कि इंडिया में जो कोविड है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ना अब आप सोच रहे होगे कि यार हमने तो ऑस्ट्रेलिया आना है, तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है न्यूजीलैंड के बारे में बता के। एंड दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग एंड लेट मी टेल यू वाई। अगर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है फॉर स्पेसिफिक कंट्री, दैट बिकम्स अ हेडलाइन एंड बाकी कंट्रीज भी उसको फॉलो करती हैं, क्लोजली मॉनिटर करती हैं। एंड वही चीज़ हुई है, यूके ने भी इंडिया को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है फॉर कोविड ट्रैवल। एंड अभी रिसेंटली जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनका भी एक ट्रिप प्लान था इंडिया के लिए जो कि कैंसिल हो गया है। एंड इवन उन्होंने लॉकडाउन कर दिया अपना बॉर्डर फॉर इंडिया, सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स ही वापस आ सकते हैं। एंड दैट इज सेकेंड कंट्री विच हैज़ डन दैट। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज गाइज कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी उसी पाथ पे चले, बिकॉज बहुत ज़्यादा बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूज़ में भी आ जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को भी सेम बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए विद इंडिया। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं गाइज कि जो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैं दे काइंड ऑफ गो टुगेदर। अगर न्यूजीलैंड ने बॉर्डर बंद किए हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा। नाउ हाउ इट्स गोना अफेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मैं क्यों आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इसका रीज़न एक ये है गाइस कि अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं ली है, या जो सोच रहे हैं कि हम 2022 में लेंगे या ईयर एंड में लेंगे, कि अभी 6 महीने पड़े हैं और तब तक ठीक हो जाएगा, बॉर्डर ओपन हो जाएंगे बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है। बट गाइस अगर सिचुएशन खराब हुई इंडिया की और ज़्यादा, देन आई डोंट थिंक बॉर्डर्स ओपन होंगे। दे ऑलवेज गोना मॉनिटर कोविड की सिचुएशन, अगर वो खराब हुई देन आई डोंट थिंक दे गोना ओपन इट। तो प्लीज़ अपने जो डिसीजंस हैं, जो ये न्यूज़ देने का पर्पस था मेरा यही था कि आप अपने डिसीजंस दोबारा कंसीडर करें एवरी डे, ठीक है, और ऐसी न्यूज़ को सीरियसली लें आप, क्या कंडीशंस हैं इंडिया की कोविड की, ठीक है। तो प्लीज़ यही मेरा पर्पस था। एंड मैं ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोविड फ्री है। जिस तरह से हम लोग अपने लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं इस टाइम पे, इट्स हार्ड टू बिलीव कि बाहर की दुनिया में कितनी बुरी हालत हुई है और ऑस्ट्रेलिया में वी आर लिविंग प्रीटी मच नॉर्मल लाइफ जैसे कोविड से पहले जीते थे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, लाइक एवरीबडी इज मूविंग फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो किस कंट्री के साथ बॉर्डर ओपन करें। सी गाइज आई विश मैं गलत प्रूफ हो जाऊं इस मामले में, बट मैं पहले ही बताता हूँ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हूँ कि मैं आपको कोई अंदर की खबर बता दूँ कि बॉर्डर्स कब ओपन होंगे। बट जो सिचुएशंस हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो यही मेरा पर्पस था कि अगर आप स्टूडेंट हो प्लीज़ ऐसी सारी जो कोई भी न्यूज़ आ रही है ऐसी इन रिगार्ड्स टू इंडिया, उसको बहुत क्लोजली आप मॉनिटर करें। एंड अगर आपने एडमिशन्स नहीं ली हैं देन इन चीज़ों को कंसिडर करें कि क्या नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको लगता है कि इंडिया की सिचुएशन सही हो जाएगी। बिकॉज जो अभी हालात चल रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे तो प्रॉपर मतलब इलेक्शंस की कैंपेनिंग हो रही है, देयर इज़ नो सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क नहीं पहनता है। देन अगर आपको लगता है कि हाँ अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में इंडिया की सिचुएशन सही हो जाएगी देन बॉर्डर्स ओपन हो सकते हैं। बट अगर इट्स गोना गेट वर्स फ्रॉम हियर देन मुझे लगता है कि इट्स गोना बी वेरी टफ, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टाइम। ना मुझे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आई नो कमेंट्स में कि यार बाकी कंट्रीज़ का क्या होगा, जैसे नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। सो कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में आप देख रहे हो गाइज, अपनी कंट्री की कोविड सिचुएशन को कंसीडर करो, आप मॉनिटर करो उसको, कैसे केसेस जा रहे हैं। अगर आप लोगों के वहाँ भी कोविड आउट ऑफ कंट्रोल है देन एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस टू योर कंट्री एज वेल। सो गाइज आज की वीडियो का पर्पस मेरा यही था कि मैं आपको रियलिटी चेक दूँ। प्लीज़ मैं शुगर कोट नहीं करना चाहता चीज़ें। आई नो इट्स वेरी हार्ड पिल टू स्वॉलो जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं, बट प्लीज़
कंसीडर करें आप ये सारे सिनेरियोज भी। एंड जो भी न्यूज़ आती है स्टे अपडेटेड। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी न्यूज़ आती है जो मुझे लगता है कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं आप लोगों को पोस्ट करता रहूँगा अपडेट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।